नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान के भाग के बारे में पढ़ेंगे। भाग 1 में प्रावधान किया गया है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, और अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णन है। भारत राज्यों का संघ होगा, ऐसा अनुच्छेद 1 में कहा गया है। किसी अन्य देश से जीते या अधिकृत किए गए राज्यों का प्रवेश कैसे होगा, क्या होगा, उसके बारे में अनुच्छेद 2 में वर्णन किया गया है। वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं, नामों में परिवर्तन, अन्य संबंधित चीजें अनुच्छेद 3 में वर्णन किया गया है। भाग 2 में देखेंगे। भाग 2 में देश के नागरिकों को कुछ सामाजिक राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। वे अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं होते हैं, जैसे वोट देने का अधिकार, देश में कोई संवैधानिक पद धारण करने का अधिकार, तो वो नागरिकता में दिया गया हो। यानी भाग 2 में नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। अगला क्वेश्चन भाग 3 है। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं 12 से 35। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। इसमें देश के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो छीना नहीं जा सकता उनसे। आप उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं। अगला है अनुच्छेद 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें प्रावधान किया गया है 36, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसमें वर्णन है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार इसमें है। जैसे राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य एवं विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता तथा अन्य अभाव के दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा, ऐसा राज्य नीति निर्देशक तत्वों में वर्णन है अनुच्छेद 36 से 51 तक। अगला ये एक 42वां संविधान संशोधन 1976 में एक और भाग जोड़ा गया 4 को नाम से, जिसमें मूल कर्तव्य का प्रावधान किया गया। 51 ए या 51 को अनुच्छेद 1 जोड़ा गया, जिसके तहत मूल कर्तव्य की व्यवस्था की गई। भाई, जिन नागरिकों को अधिकार दिया जा रहा है उनको उनके देश के प्रति कुछ कर्तव्य भी होंगे। तो मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। अगला 5, भाग 5 में संघ के बारे में वर्णन है 52 से 151। भाग 5 संघ के बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 52 से 151। जैसे राष्ट्रपति के बारे में वर्णन, उनके शक्ति, निर्वाचन, पदावधि, शपथ। उपराष्ट्रपति के बारे में उनके अधिकार, निर्वाचन, पदावधि। जो मंत्रिपरिषद होगा, प्रधानमंत्री होंगे, उनका निर्वाचन कैसे होगा, उनकी शक्तियां क्या होंगी, महान्यायवादी, ये सभी के बारे में भाग 5 में संघ के तहत बताए गए। भाग 6 राज्य के बारे में बताया गया है। पूरा वर्णन 152 से लेके 237, अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक वर्णन है। इसमें राज्यपाल उनकी नियुक्तियां, राज्य का कार्यपालिका, पदावधि, शक्ति, राज्य मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री के बारे में, महाधिवक्ता के बारे में पूरा वर्णन है।
अगला भाग 7 है, जिसे निरस्त कर दिया गया है। इस समय ये नहीं है भारतीय मूल संविधान में। ये 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाग 8, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में इसमें बताया गया है। 239 से लेकर 242 अनुच्छेद तक इसका वर्णन है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन इसमें बताया गया है। जैसे दिल्ली से संबंध विशेष उपबंध उसमें बताए गए हैं। उनके न्याय व्यवस्था के बारे में बताया गया है, कहाँ आपको न्याय मिलेगा, आपका प्रशासन कैसे चलेगा संघ राज्य क्षेत्रों में, इस पे वर्णन किया गया है। भाग 9 में पंचायत के बारे में व्यवस्था की गई है। 243 अनुच्छेद के तहत पंचायत, ग्राम सभा जो होती है उसकी शक्तियां क्या होगा, गठन कैसे होगा, अवधि क्या होगी, सदस्य की को चुनने का प्रावधान कैसे होगा। और अगला है 9 क के तहत नगर पालिका की व्यवस्था की गई है। 243 अनुच्छेद के तहत इसमें भी नगर पालिका का गठन, उसकी परिभाषा, अवधि, शक्तियां, कार्य, सदस्य, योग्यताएं, सभी के बारे में वर्णन किया गया है। एक अनुच्छेद 9 ख है, जिसमें सहकारी समितियां के बारे में है। 243 के तहत ही, 243 अनुच्छेद के तहत ही सहकारी जो समितियां होती हैं, महत्वपूर्ण समितियां होती हैं, गठित की जाती हैं, उससे संबंधित। अगला है भाग 10, अनुसूचित जातियां एवं जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्रों के बारे में, प्रशासन के बारे में बताया गया है। 244 अनुच्छेद के तहत अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन कैसे होगा, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में अलग से प्रशासन की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 11, इसमें संघ राज्य संबंध, संघ और राज्य के बीच में कैसे संबंध होंगे उसके बारे में बताया गया है। 245 से लेके 263 अनुच्छेद तक संघ राज्यों के बीच संबंध कैसा होगा, जैसे विधायी संबंध कैसा होगा, शक्तियों का वितरण कैसे होगा, प्रशासनिक संबंध, जो बाध्यता होंगी, नियंत्रण होगा, विशेष प्रावधान, विवाद संबंधी न्याय कैसे होगा, सभी के बारे में भाग 11 में है। 245 से लेके 263 अनुच्छेद तक। अगला क्वेश्चन है भाग 15, इसमें निर्वाचन से संबंधित विवरण दिया गया है। 224 से लेके 324 से लेके 329 अनुच्छेद तक व्यवस्था किया गया। इसमें निर्वाचन, लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का निर्वाचन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अन्य सभी का निर्वाचन कराना, जिसे संबंधित निर्वाचन आयोग को कहा गया है। इसके बारे में अब देखिए 12, 13, 14 भाग हम नहीं पढ़े हैं, क्योंकि उतना वो महत्वपूर्ण नहीं है, ना ही पूछा जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट 15 पाए कि इसे महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे, भाग 17। भाग 17 में राजभाषा के बारे में बताया गया है। उसके बाद महत्वपूर्ण 17 आता है तो राजभाषा है, संघ की राजभाषा है, प्रादेशिक भाषाएं हैं। यह संघ की भाषा हिंदी, राजभाषा हिंदी है। प्रादेशिक भाषाएं हैं, जैसे राज्य अनुच्छेद 246, 247 के उपबंध के अधीन रहते हुए विधानमंडल द्वारा राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से एक या अधिक या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए
प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा। कोई भाषा को राजभाषा का दर्जा वो सब दे सकते हैं विधानमंडल की शक्ति के प्रयोग करके। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अधिनियमों या विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा 348 के तहत व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद अंग्रेजी में, जो कि कहा गया अंग्रेजी में ही होगा। जब तक संसद कोई नियम ना बनाए कि कौन भाषा में होगा तब तक अंग्रेजी में ही चलेगा। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई, हाई कोर्ट की कार्रवाई, अधिनियमों की कार्रवाई, विधेयकों आदि की कार्रवाई अंग्रेजी में होगा। ये 348 अनुच्छेद के तहत व्यवस्था है। ठीक है, अगला है अनुच्छेद भाग 18 आपात प्रबंधन। आपदा प्रबंधन, इसके बारे में किया गया प्रबंध किया गया है 352 से लेकर 360 तक। अगला भाग 20 संविधान संशोधन, जो बहुत महत्वपूर्ण है। 368 अनुच्छेद 368 के तहत इसकी व्यवस्था किया गया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया इसमें बताया गया है, संविधान संशोधन कैसे होगा, संसद की शक्तियाँ के बारे में बताया गया है, संशोधन के लिए क्या होगा, कैसे, पूरा उसके बारे में विवरण दिया गया है। बस यही महत्वपूर्ण भाग थे, इसलिए हमने बस इतना ही देखा है। वैसे पूरा भाग 22 भाग है, महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हम पूरा नहीं देखेंगे। इतना ही परीक्षाओं में पूछा जाता है। ओके दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं यूट्यूबर टीके परिवार में। फिर से आपका स्वागत है। नमस्कार।